क्या आप जानते हो कि किसी भी इंसान के ना रहने के बाद यानी उसकी डेथ के बाद भी उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है। अब आप सोचोगे कैसी बात कर रही है, इनकम टैक्स रिटर्न डेथ के बाद कौन भरेगा? कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, इस चीज़ की आपको सारी जानकारी मिलेगी वीडियो में, इसलिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ यही बोलेंगे कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं एक ऐसी व्यक्ति की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो सेम नियम एंड कानून फॉलो करता है जो किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए किया जाता है। पहले तुम ये समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है एक फाइनेंशियल ईयर की, यानी 1 अप्रैल से लेके अगली मार्च की 31 तारीख तक। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इन बिटवीन किसी की जब डेथ होती है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की जुलाई और अगस्त में डेथ हो गई है, तो जुलाई से लेके अगस्त तक के पीरियड में उस समय में जितना भी पैसा उस इंसान ने अर्न किया है उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। और इसी वजह से किसी भी डेड इंसान की भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, क्योंकि वो खुद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, इसलिए उनका जो डिपेंडेंट है, जो उनका इमीडिएट सक्सेशन है, यानी कि उनका जो वारिस है, वो उनके बिहाफ पे इस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वो ऑनलाइन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकता है, जो हम अभी फटाफट से आपको बता देते हैं। इस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए लीगल एयर यानी कि वारिस को इनकम टैक्स की साइट पर खुद उस इंसान के वारिस के तौर पर पहले तो रजिस्टर करना होगा। इसमें लीगल एयर टैक्स रिटर्न फाइल और रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं, यानी कि अगर जिस इंसान की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा रही है उसका कोई क्लेम बनता है तो वो रिफंड भी ले सकते हैं क्लेम का। चलिए अब जान लेते हैं इसका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अपने क्रेडेंशियल से आप वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर आपको माय अकाउंट पर क्लिक करना है, खुद को एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको रजिस्टर करना है, न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और फिर मरे हुए इंसान यानी कि डेड इंसान के पैन कार्ड, नाम, बैंक डिटेल्स फिल करनी है। रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा। अब आपको ITR फाइल करने का प्रोसेस बता देते हैं। खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद ITR फॉर्म डाउनलोड करें। डाउनलोड करके इसमें सारी डिटेल्स फिल करें, अपलोड करें। पैन कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, इसमें लीगल एयर को अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके बाद ITR का फॉर्म, नाम और असेसमेंट ईयर का ऑप्शन चूज करें। फाइल अपलोड करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे और इस फाइल को आगे सबमिट भी करना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था किसी भी मृत इंसान यानी कि किसी भी डेड इंसान की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। लेकिन अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ऐसे इंसान की अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी तो क्या ही हो जाएगा, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर व्यक्ति के टैक्स को लेने के लिए लायबल है, उसकी कमाई का एक हिस्सा लेने के लिए लायबल है टैक्स के रूप में। अब चाहे वो इंसान जिंदा हो या नहीं, तो जितने टाइम तक अगले नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो इंसान जिंदा था, उस समय तक का टैक्स सरकार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से परिवार वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, साथ ही ITR पे आने वाले रिफंड को क्लेम भी कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ सरकार का नहीं, इसमें फैमिली का भी और लीगल एयर यानी कि वारिस का खुद का भी फायदा है। तो अगर आपके इस प्रोसेस से जुड़े कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर ऐसी और वीडियोस देखनी है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पैसा लाइव को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।